नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर से कांग्रेस की प्रदेश सचिव रेखा विनोद जैन के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट 12 मार्च को शेयर की गई थी, जिसमें भगवान परशुराम की तुलना उनके द्वारा औरंगजेब से कर दी थी। वहीं पोस्ट वायरल होने के बाद सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में पोस्ट को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त हो गया था। हालांकि दूसरे दिन रेखा विनोद जैन ने उक्त पोस्ट को डिलीट कर दिया था। वहीं कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष ने उक्त पोस्ट को लेकर रेखा विनोद जैन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं विवादित पोस्ट को लेकर प्रदेश सचिव रेखा विनोद जैन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वह सोशल मीडिया में वॉल देख रही थी, जिसमें कुछ बातों से वह सहमत थी। उसी पोस्ट को वह कॉपी कर अपने अकाउंट से उसको शेयर कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसमें भगवान परशुराम को लेकर विवादित टिप्पणी है। जहां भूलवश वह पोस्ट शेयर हुई थी, जिसे दूसरे दिन ही डिलीट कर अपने अकाउंट में सार्वजनिक तौर पर उनके द्वारा माफी मांगी गई। जहां रेखा विनोद जैन ने कहा, भगवान परशुराम की जयंती पर सबसे आगे झंडा उठाकर वह चलती है। भगवान परशुराम उनके भी आराध्य हैं। वहीं जिनको भी पोस्ट से परेशानियां हुई या आघात पहुंचा है, उन सभी से वह माफी मांगती हैं। वजह काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल हो गया, क्या वजह थी और कैसे वो पोस्ट आपसे हुई है और उसके बाद क्या हुआ? भैया 4-5 दिन पहले 12 की घटना है कि रात को 11 साढ़े 10 11 बजे मैं कुछ पोस्ट पढ़ रही थी अजय तिवारी जी की बॉल से। तो वो काफ़ी चीज़ें लिखते रहते हैं, कई चीज़ों से अपन सहमत होते हैं असहमत होते हैं। मैं उन्हें पढ़ी, मैं भी ताज्जुब में थी, पर ठीक है। और मैंने आगे बढ़ी, पर कुछ और मेरे को कॉपी पेस्ट करना था, गलती से वही कॉपी पेस्ट होके मैंने उन्हीं की बॉल से दूसरी चीज़ डाल दी। ये मेरे को, और दूसरे दिन मैंने सुबह मॉर्निंग में मेरे को किसी का फ़ोन आया कि आपने कुछ गलत लिख दिया है। तो मैंने उस पोस्ट को देखा और मैंने भी महसूस किया कि हाँ गलती हो गई है, और तुरंत मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं मंदिर जा रही थी, गई, शाम तक मुझे मालूम पड़ा कि लोगों को आक्रोश आया है इस बात पर। मैंने होली के दिन सुबह अपने सोशल मीडिया उसी अकाउंट से सार्वजनिक माफ़ी मांगी कि किसी को भी दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। भूलवश मेरे से, मानव स्वभाव है, गलतियां हो जाती हैं, वो गलती से मेरे से ये पोस्ट हुई, जिसकी मैं सभी संस्कारधानी वासियों से, संप्रदाय से क्षमा चाहती हूँ। और भविष्य में ध्यान रखूँगी कि इस टाइप से कोई भी पोस्ट करते समय मैं उसका बारीकी से देख सकूँ। इस दौरान आपको कांग्रेस पार्टी से आपको नोटिस भी दिया? हाँ, मुझे नोटिस आया, क्योंकि लोगों का दबाव था हमारे अध्यक्ष के ऊपर। उन्होंने मुझे नोटिस दिया, जिसका मैंने तत्काल उत्तर भी भेज दिया है और इस गलती के लिए क्षमा याचना भी कर ली है। क्योंकि आप भी एक हिंदू हैं और आप भी सनातन बहुत अच्छे से मानती हैं, उसके बाद अगर इस तरीके से कई लोगों के अंदर जो आक्रोश है, तो उनके लिए आपको क्या? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे को तो आधे से लोग ब्राह्मण कहते हैं कि मैं आदि ब्राह्मण हूँ। हमेशा सभी का है ना कार्यक्रम में, मैंने परशुराम जयंती में तो मैं हमेशा आगे बढ़कर झंडा उठाकर चलती हूँ। अभी भी मेरी बॉल पर, मेरे फेसबुक पर उसी का कवर पेज पे फ़ोटो डाला हुआ है कि मैं परशुराम जयंती का झंडा उठा के चल रही हूँ। तो किसी भी आराध्य को, मैं तो अपने से 5 मिनट बड़े इंसान का भी आदर करती हूँ, मेरा स्वभाव सब जानते हैं। फिर तो ये हमारे आराध्य देव हैं। और जैन और ब्राह्मण के आराध्य देव पूजा में अंतर हो सकता है, कुछ बातों में अंतर हो सकता है, हम लोग सभी को मानते हैं। जिनको आप शंकर जी बोलते हैं, उन्हें हम आदिनाथ बोलते हैं। तो हमारे और आपके विचार हम सब एक ही हैं। सबका उद्देश्य सिर्फ अमन और शांति। मेरा भी उद्देश्य अमन और शांति था। थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोचने में, लिखने पढ़ने में चूक हो गई। मैं पुनः सबसे क्षमा चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि हमारे संस्कार धानवासी बड़े दिल के लोग हैं, मेरी इस गलती पर मुझे क्षमा करेंगे। रेखा विनोद जैन, समाज सेवी। जबलपुर के मझौली थाना अंतर्गत रहने वाले अखिलेश पटेल ने कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि उनके पर्स के खो जाने की घटना उनके जीवन में इतना बड़ा भूचाल ले आएगी। उन्हें इस बात की जानकारी तब लगी जब उनके घर कोर्ट का समन आया। कोर्ट का समन पड़ते ही पीड़ित के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना ही नहीं, जब पीड़ित न्यायालय पहुंचा तो पता चला कि उसके नाम से कोई और ही व्यक्ति न्यायालय में पेश होकर अपनी जमानत भी करवा चुका है। दरअसल पूरा मामला फर्जी दस्तावेजों से झूठा प्रकरण बनाने और कोर्ट को गुमराह करने से जुड़ा हुआ है। पीड़ित से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते साल 2024 के अगस्त माह में पीड़ित अखिलेश अपनी बहन के साथ से सिहोरा जा रहा था। रेलवे स्टेशन में अत्यधिक भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की में उसका पर्स कहीं गिर गया। जैसे ही उसने इस बात की भनक लगी, उसने तत्काल सिहोरा स्टेशन पहुंचकर अपना
पर्स खो जाने की विधिवत शिकायत दर्ज कराई। तकरीबन एक सप्ताह बाद 29 अगस्त को पीड़ित अखिलेश के घर को एक सम्मन आता है, जिसमें यह जानकारी दी जाती है कि उसके द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए 2 लोगों को घायल किया गया है, जिसका प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है और उसे न्यायालय में पेश होना होगा। इसके बाद तत्कालीन पीड़ित न्यायालय में पेश हुआ, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला है कि उसके नाम से कोई और ही आदमी पेश हो चुका है। इतना ही नहीं, उसके पास में रखे दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर एक और आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया गया। पीड़ित ने इस पूरे मामले की जानकारी जबलपुर पुलिस को देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने टीम गठित कर विशेष जांच करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कही है। क्या समस्या लेकर आए, क्या मेरा रक्षाबंधन के दिन मैं ट्रेन से सोहरा जा रहा था। उसी टाइम मेरा पर्स गुम गया था। पर्स में मेरे कुछ डॉक्यूमेंट थे, और जैसे आधार कार्ड था, पैन कार्ड था और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे हुए थे, और इसकी गुम गया तो मैंने इसकी सूचना वहाँ पे दी थी सोहरा जीआरपी में। और इसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से समन आया। एक समन में पता चल रहा है कि मेरे यहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट होने के बाद मेरे खिलाफ़ 2 प्रकरण भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं। और जो भी व्यक्ति मेरे डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ किया है, और मेरे नाम से कोई व्यक्ति वहाँ पर खड़ा भी हो रहा है, डेली आ भी रहा है हर पेशियों में और उपस्थित हो रहा है, और उसको वहाँ से न्यायालय से जमानत भी मिल चुकी है, पेश भी हो रहा है और निरंतर पेशियों में आ जा रहा है। आपको पता था आपके डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, कुछ ऐसा पता था आपको? मुझे पहले नहीं, जब कोर्ट से समन आया तब मुझे जानकारी लगी। जब मैंने कोर्ट जाके पता किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तब पता चला कि ये सब हो रहा है। मतलब मेरे डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ कर लिया गया है, और कोई व्यक्ति मेरे सामने मेरी जगह आके उपस्थित भी हो रहा है, और उसकी कोर्ट से वहाँ से जमानत भी हो चुकी है। सारी चीज़ें हो गई हैं। कहीं ना कहीं आगे चल के आपको दिक्कत? हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मुझे इन सब डॉक्यूमेंट का अगर गलत यूज़ हो तो मेरे खिलाफ़ प्रकरण दर्ज हो जाएंगे। तो अभी क्या किया आपने? तो अभी मैंने सर के यहाँ एसपी ऑफिस आके एक आवेदन दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी। आपका नाम? मेरा नाम अखिलेश कुमार पटेल। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, और पिताजी फार्मर है, खेती करते हैं। जी। अखिलेश पटेल जो भटली थाना मझगांव क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि कुछ दिनों पूर्व इनका दस्तावेज जो है ट्रेन में गुम गया था। तो इनने जीआरपी सिहोरा में एक लिखित सूचना दी थी इस बात की। कुछ दिनों बाद इनको पता चला कि इनके नाम से क्लेम ट्रिब्यूनल यहाँ जो न्यायालय है दावा अभिकरण, यहाँ पर इनके खिलाफ कोई दूसरा व्यक्ति इनके नाम से पेश होकर इनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर रहा है। साथ ही थाना पनागर में भी किसी ने इनके नाम से एक झूठा एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसका प्रकरण यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ चल रहा है। उसमें भी कोई व्यक्ति इनके नाम से उपस्थित हो जा रहा है, ऐसा इनने अपने आवेदन पत्र में लेख किया है। हम इस पूरे प्रकरण की जाँच टीआई ओमती को दे रहे हैं, और प्रकरण गंभीर है। इसमें पूरे न्यायालय से पूरी जानकारी लेकर, सीसीटीवी फुटेज लेकर इसमें देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर रहा है, और पूरा साक्ष्य लेकर इसमें तत्काल इसमें उन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वैधानिक निराकरण इसका सुनिश्चित किया जाएगा। सर, ये जो शिकायत करता है क्या करते हैं? ये अखिलेश पटेल हैं, ये अपना कृषि खेतीबाड़ी है और पढ़ाई करते हैं, और इनका अभिलेख जो था वो ट्रेन में गुम गया था, और गुमे हुए दस्तावेजों को कोई प्राप्त कर लिया है, और उसमें वो हेरा फेरी करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। माना जाए सर कि कहीं ना कहीं भविष्य से भी नहीं, चूँकि इनने सूचना थाने में दी है, तो जब संबंधित व्यक्ति पकड़े जाएंगे तो इनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, और इसीलिए इनने ये आवेदन दिया है। जबलपुर जिले और उसके आसपास के क्षेत्र में गरीब नवाज कमेटी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि समाज सेवा की जीती जागती मिसाल बन चुका है। आपको बता दें, गरीब नवाज कमेटी बीते कई वर्षों से ऐसे व्यक्तियों की मदद कर रहा है जिनका कोई अपना खत्म हो गया हो और उनके पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे ना हो। इतना ही नहीं, सड़क पर लावारिस अवस्था में मृत हो जाने वाले व्यक्तियों के शवों का भी गरीब नवाज कमेटी उनके धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार करती है। इसी कड़ी में जीसीएफ निवासी संतोष ठाकुर की पत्नी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से गरीब नवाज कमेटी द्वारा जाकर आया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष ठाकुर मजदूरी का काम करते हैं और उनकी पत्नी बीते कई दिनों से बीमार थी, जो बीती रात हृदय गति रुक जाने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर तत्काल ही गरीब नवाज कमेटी के सैयद इनायत अली अपने सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे रीति रिवाज से मृतक महिला का अंतिम संस्कार कराया। का काम करते हैं, अनाथों को मुक्ति धाम ले जा करके उनको मुक्ति दिलाते हैं, यहाँ पर कारखाने में भी काम करते हैं। कैसे आपके मन में ये विचार आया और क्या है आपका पूरा जो दिनचर्या जो है? ये ऐसा है भैया कि आज से 20-22 साल पहले विक्टोरिया अस्पताल में वेल्डिंग के कार्य के लिए गए हुए थे।
उस समय पापा जी थे हमारे और उन्हीं के साथ जाके वेल्डिंग का कार्य किया था। वहाँ एक रिक्शा चालक को देखा रहा जो ख़त्म हो गया रहा, पिछले 2 दिन तक बॉडी रखी हुई थी। वहाँ फिर वो डीन से बात करके उसका अंतिम संस्कार कराया, जो कि 700 रुपये में उस समय हो गया था। ईश्वर की कृपा और गरीब नवाज के करम से इतनी व्यवस्था तो अपनी उस समय रहती रही कि अपन अच्छे से अच्छा कमाते खाते रहे। फिर अपन ने उस गरीब का अंतिम संस्कार के बाद से ही ये निर्णय ले लिया कि कम से कम ऐसे असहाय गरीब लोगों के लिए अपन काम करें। तो तब से ये क्रिया चालू हो गई अंतिम संस्कार या लोगों की मदद के लिए। उसके अलावा आपकी दिनचर्या क्या है, कहाँ कैसा क्या काम करते हैं? सुबह सबसे पहले तो ये कार्यक्रम चालू होता है कि विक्टोरिया और कुछ ऐसे स्थानों पे जहाँ गरीब पड़े रहते हैं वहाँ जाके उनकी व्यवस्था करना, खाने की या जो भी अपने से बन पड़ता है। उसके बाद ही दुकान आते हैं और दुकान आने के बाद ही दुकान की रोलिंग और कार्य चालू होते हैं। दुकान में क्या काम करते हैं? वेल्डिंग का कार्य है, हाइड्रोलिक प्रेस है, प्रेस का कार्य है, ये सब कार्य किए जाते हैं। अभी कितनी उम्र हो गई आपकी और आगे भी इसी प्रकार से आपको कौन कौन सहयोग करता है इस काम करने में? इस सब काम के लिए प्रशासन द्वारा तो कोई भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं है। साथ में ये भाई लोग खड़े हुए हैं, इनका ही सहयोग है, काम में भी सहयोग है, हर जगह आने जाने में सहयोग है। जो इनसे बन पड़ता है वो सहयोग ये लोग करते हैं। अनाथों को मुक्त कराने का काम आप करते हैं। शासन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की आप किसी प्रकार की कोई प्रशासन से मदद नहीं है। आप स्वयं हम लोग अपनी कमेटी के नाम से करते हैं। अभी कल भी आप लोगों ने एक को मुक्ति दिलाई है, कहाँ का था पूरा मामला और कौन था ये? लक्ष्मी ठाकुर महिला का नाम था और 2 दिन से बॉडी के साथ का पति बैठा हुआ था, जिसमें कि मतलब उनके पास व्यवस्था नहीं थी अंतिम संस्कार करने के लिए। राहगीरों द्वारा ये जानकारी मिली, फिर उसके बाद जाके हमारी कमेटी के कार्यकर्ता द्वारा अंतिम संस्कार रानीताल मुक्तिधाम में कराया गया। कहाँ मिली थी बॉडी आपको? GCF राम मंदिर के पास। नाम बताइए। गरीब नवाज कमेटी, सैयद इनायत अली। हाँ, अपना नाम बताओ। संतोष ठाकुर। औरत का नाम? लक्ष्मी। कहाँ रहते हो? GCF फैक्ट्री। GCF फैक्ट्री रामजी। और बताओ कब खत्म भाई? जी कल शाम को। कल शाम को 6 क्या हो गया इनको? हार्ट की बीमारी रही, सांस। हार्ट की? हार्ट। और क्या करते हैं? कमजोरी रही। क्या करते हो? सीसी मजदूरी। चलो, और किसने कराया? इनका अंतिम संस्कार किसने कराया? भाईजान गरीब नवाज कमेटी। हाँ जी। बोलो ना, गरीब नवाज कमेटी ने करवाया। गरीब नवाज कमेटी भाईजान उन्होंने करवाया। और ठीक है भाईजान। घमापुर थाना अंतर्गत छोटी खेरमाई के पास रामगोपाल कुशवाहा के हत्या के प्रकरण को लेकर जबलपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस अन्य फरार अपराधियों की भी जल्द गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। आपको बता दें कि होली के त्योहार पर रामगोपाल कुशवाहा अपने घर के पास खड़ा हुआ था, तभी क्षेत्र के ही नितेश अहिरवार, अनिकेत चौबे अपने 3 अन्य नाबालिग साथियों के साथ वहां होली खेल रहे थे, जिस कारण से रामगोपाल को स्वाहा के आंगन में रंग फैल गया। इस बात को लेकर हुए विवाद में युवाओं ने रामगोपाल को स्वाहा को चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी और फिर फरार हो गए। मामले की सूचना लगते ही घमापुर पुलिस द्वारा पूरी सरगर्मी से आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना घमापुर क्षेत्र में छोटी खेरमाई मंदिर के पास रामगोपाल कुशवाहा अपने आंगन को साफ कर रहे थे। इस बीच नितेश अहिरवार, अनिकेत चौबे और इसके 3 अन्य नाबालिग साथी जो थे वो होली खेलते हुए आए और उनके आंगन को गंदा कर दिया। इसने मना किया तो इसके साथ मारपीट कर चाकुओं से वार कर दी, जिसमें इलाज के दौरान रामगोपाल कुशवाहा की मृत्यु हो गई। इन 5 पर हत्या का अपराध थाना घमापुर में पंजीबद्ध कर इसमें नितेश अहिरवार, अनिकेत चौबे और 3 नाबालिग लोगों को गिरफ्तार कर इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है।